अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए नाजरीन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है और ये वीरान जगह पर ही रहना क्यों पसंद करता है। और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों में रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सिद्दीक के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, इमाम जाफर सिद्दीक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगह पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सिद्दीक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, ए हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफर सिद्दीक फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगह पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात में करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यह सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह से इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सुलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। उसने अपनी आंखों के साथ देखा हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक कटा हुआ है। उसने अपनी आंखों से देखा हजरत इमाम हुसैन की लाश को पमाल होते हुए। उसने अपनी आंखों से देखा ये जुल्म। देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर उसका भरोसा उठ गया। तब ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगह पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरानों जैसी जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं और ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन, ये भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो नाजरीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बच कर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताते हैं जिनको आप जानकर हैरान रह जाओगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है, एक ब्राउन उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि चूहे, गिलहरियां, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आमतौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान इमारत में भी अपना घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चले कि उल्लू से मुताल्लिक दीगर बातों का इंसानों का मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है
कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म पर दीगर परिंदों की निस्बत बहुत हल्के मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो उसके परों के बिल्कुल आवाज नहीं होता, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ मुमालिक में उल्लू से मुतालिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पर जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू को बोलने या उनके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है, जुनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज की मौत को अलामत समझा जाता है, और कनाडा में दिन रात लगातार उल्लू को बोलने पर खानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका में जुनूबी और मगरबी में दोनों हिस्सों में उल्लू को देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू को दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है, और ईरान में उल्लू की आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं, और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू की सही माना जाता है। हिंदुस्तान के घरों में उल्लू को बैठकर बोलना अच्छा सुगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू को बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2026 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की पाबंदियां लगाई है जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन को लेकर मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें ये जो प्यारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, ये हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके में मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है, और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या फिर मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सभी लोग इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर जाबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं, और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा है कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक अपने पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि दोस्तों, इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। दोस्तों, इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी ये सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वो 5 नए नियम बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर मोदी सरकार ने ये खास लगाई है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक
आज की दुनिया के लिए ये अहम है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इस महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का ये दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है और छोटे छोटे बच्चों की हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को दिन ताजिया भी निकाली जाती है, यानी कि कई जगहों पर तो मातमी जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें लोग ढोल तासे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं और कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने का सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये 5 गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करे, यानी कि जिस तरह से बहुत से लोग ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं और हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं, इसे लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजियों के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है, उनको लहराते हुए चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। ताजियों के जुलूस में किसी भी तरह का कोई भी अवैध हथियार ना रखें और ना ही किसी तरह के हथियारों का कोई भी प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बुरे फंस जाओगे। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। दोस्तों मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग ना करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर दोस्तों वहां पर जाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये तीसरा दिशा निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजियों के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से भी ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि ताजियों के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात भी किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही पर दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान ये जारी किया है कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखें। इस मौके पर अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह का कोई भी अफवाह फैलाने की या फिर किसी भी तरह का कोई
कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि इस मौके पर जो भी कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है तो ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है और कहा है कि वो इस बार मुसलमानों को समझाए, यानी कि कोई भी मुसलमान ताजियों के जुलूस में हुड़दंग ना करे, हथियारों का प्रदर्शन ना करे और शांति के साथ में अपना ये जुलूस मनाए। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से भी एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें शांति के साथ ताजियों का जुलूस निकालने की अपील की है। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला का खूब इबादत करें। और दोस्तों, 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा भी रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए दोस्तों, आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हजरत इमाम हुसैन की तरह दीने इस्लाम पर मर मिटने का हमारे अंदर जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।